धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा मान्या मातृशक्ति। बहुत से लोग ये समझते हैं जो गैर आर्य समाजी हैं, वो ये मानते हैं कि आर्य समाज न राम को माने, न कृष्ण को माने, न देवी देवता को माने, न मूर्ति माने, न ये तो नास्तिक है। पर सही अर्थों में आर्य समाज राम को जो मानता है वो राम राम के नाम से चिल्लाने वाले नहीं जानते कि राम को क्या मानता है। आर्य समाज राम को महापुरुष मानता है, योगेश्वर कृष्ण को योगी मानता है, योगेश्वर कहता है। लेकिन जो कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं वो योगेश्वर की जगह में उन्हें भोगेश्वर बना दिया है। ये सब अंतर है। राम को क्या मानता है आर्य समाज, ज़रा वो देखिए और विचार करिए। ये रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो, इसमें जो सब कपोल कल्पित बातें लिखी हुई है आर्य समाज उसको नहीं मानता। राम को मानने का जो पक्ष है वो ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष के लिए जंगल में जाने का आदेश हुआ और वह आदेश भी विमाता का था। राम उसे साहस स्वीकार करते हुए जंगल में जाने का इरादा बना लिया। परिवार में जब लोगों को पता लगा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राताश्री मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी ले चलिए। राम जी ने कहा कि भाई आदेश तो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं, आप क्यों परेशान होना चाहते हो। तो लक्ष्मण जी मानने के लिए तैयार नहीं हुए, अतः लक्ष्मण जी को साथ लेकर राम जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतने में माता सीता ने कही कि पतिदेव, मैं जब अपने माँ के यहाँ से चली थी, मेरी माँ ने सास ससुर का सेवा करना, पति का सेवा करना आदि आदि उपदेश दे करके मुझे भेजी। लेकिन आप जो 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, इस पति वियोग को मैं कैसे सहन करूं भला। राम ने कहा भगवान, ये आपके लिए आदेश नहीं है, ये आदेश केवल मेरे लिए है। लक्ष्मण तो मेरे साथ केवल जाना चाहते हैं, तो आपको क्या परेशानी है। माता सीता ने कही कि नहीं, परेशानी मुझे नहीं है कुछ भी, पर मैं जाना चाहती हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ ही चलना चाहती हूँ। राम ने कहा कि ठीक है, फिर तैयार हो लो। अब 3 लोग परिवार से जंगल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतने में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वो कहने लगी कि पतिदेव, सुनने में आया है कि आप भाई और भाभी के साथ 14 वर्ष के लिए जंगल में जा रहे हैं, ये प्रतिवियोग को मैं कैसे सहन करूं। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, मैं अभी भ्राताश्री से पता करता हूँ, अगर वो अनुमति दे तो फिर साथ ले चलेंगे। राम जी के पास आए लक्ष्मण जी, भ्राताश्री मेरी पत्नी उर्मिला भी जाना चाहती है। राम तो राम ही थे। राम ने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, 3 से 4 हो जाएंगे, उन्हें भी तैयार होने के लिए कहो। जब वो लक्ष्मण जी वापस आकर उर्मिला से कहा कि चलो तुम जाना चाहती थी तो तैयार हो लो। अब माता उर्मिला कह रही है मैं नहीं जाना चाहती। अरे अभी तो जाने के लिए कही, तब तो हम अनुमति लेकर के आए, अब कहती जाना नहीं चाहती। तो उर्मिला जो कह रही है कि आप तो जा रहे हैं बड़े भाई और भाभी की सेवा के लिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं। इसी पति पत्नी के प्रेम में आकर के आप अगर बड़े भाई और भाभी का सेवा करना छोड़ देंगे, उससे जो पाप लगेगा उसकी भागीदारी कौन होंगे। ये है आर्य समाज का पक्ष। पर पौराणिक हिंदू तो इसे जानता भी नहीं है और ना इसको कभी कहता है कथा में, ना कथा कहने के लिए तैयार होते हैं ये। तो आर्य समाज इस पक्ष को मानता है। तो 3 लोग चले गए जंगल में। वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब दुनिया वालों के सामने है। वहाँ तो बड़ी लंबी कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। लक्ष्मण जी, राम और सीता तीनों जंगल में चले गए। जंगल में चले गए तो वहाँ पर
रावण ताक में था कि सीता का हरण किस तरीके से किया जाए। तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा बना दिया, ये सुनने में आता है या पढ़ने में आता है, लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, उससे बाहर मत जाना। तो सीता ने एक दिन कही कि देखो वो सोने का हिरण मैं देख रही हूँ, उसे पकड़ करके लाओ, मैं खेलूंगी। जबकि वहाँ सोने का हिरण लिखा है, सोने का हिरण होना संभव नहीं है। लिखने वालों ने शायद भांग पी करके लिखा होगा। अगर वहाँ ये कहा गया होता कि सोने जैसा देखने वाली हिरण तो बात थी, लेकिन सोने का हिरण ये शब्द आया है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि बात क्या थी। खैर कुछ भी हो, तो लक्ष्मण जी ने जब लाना नहीं चाहा तो सीता ने भी आरोप लगाया लक्ष्मण जी पर, कुछ कहने लगी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर इतने में क्या हुआ कि रावण वहाँ पर भेष धारण करके माता सीता को उठा कर ले गए। अब भेष धारण क्या कहते, तो उसमें बताया गया है कि लक्ष्मण ये कह रहे हैं, ये क्या नाम है, रावण ये कह रहा है कि जब जब मैं राम का भेष बनाकर सीता के पास जाता हूँ तो मेरा मन राम जैसा हो जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ किंवदंती इन लिखने वालों की और पढ़ने वालों की ये है कि अगर रावण ने ये कहा कि मैं जब जब भेष बदल कर सीता के पास जाता हूँ तो मेरा मन भी राम जैसा हो जाता है, तो राम जैसा हो जाता है, तो इसमें गलत बात क्या थी? सीता तो राम की पत्नी थी, तो पत्नी के साथ पति का क्या व्यवहार है वो होना चाहिए था। अगर राम के मन में यही बात थी, तो अगर राम के मन में व्यभिचार की बात थी तो पति बन जाने के साथ तो व्यभिचार भी नहीं होता, वो तो सहवास होता। लेकिन लेखकों ने किस तरीके से किंवदंती झाड़ा है, यही पौराणिक जगत है। पौराणिक जगत इसी को ही मानता है, लेकिन आर्य समाज की मान्यता ये नहीं है जो पक्ष को मैं दे रहा हूँ। फिर सीता को उठाकर रावण ले गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो अंतर्यामी कहा इन लोगों ने, इन लेखकों ने और कथाकारों ने जो माना है राम को अंतर्यामी, किंतु वहाँ देखा जाए तो राम अंतर्यामी नहीं थे, बल्कि दूसरे पात्र अंतर्यामी थे। राम अगर अंतर्यामी होते तो सीता को उठाने के बाद जटा जूटों से, पेड़ पौधों से, लता वृक्षों से राम को पूछना नहीं पड़ता सीता का पता। कभी अंगद को भेज रहे हैं, कभी हनुमान को भेज रहे हैं सीता का पता पूछने के लिए, ये सब करना नहीं पड़ता। वहाँ कान का कुंडल मिल गया, कान का कुंडल मिल गया, उसमें हनुमान जी ने ला करके दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस कुंडल को लेकर लक्ष्मण के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखो ये तुम्हारे भाभी के कुंडल है क्या? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं भाभी के पाँव के नुपुर को तो पहचानता हूँ, लेकिन कान के कुंडल को नहीं पहचानता, क्योंकि मैंने कभी सर उठाकर भाभी के मुंह की तरफ नज़र नहीं दौड़ाई, नहीं देखा। इसलिए जबकि भाभी का मुंह देखना पाप नहीं था, पाप नहीं है, लेकिन लक्ष्मण का चरित्र क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। हम इस पक्ष को मानते हैं, हमारा पक्ष क्या है ये पौराणिक जगत अच्छे ढंग से सुने, समझे, परखे। तो पाँव के नुपुर को मैं पहचानता हूँ, लेकिन कान के कुंडल को नहीं पहचानता। ये है मर्यादा, ये है मर्यादा की बात। लेकिन रामचरितमानस के कथा करने वाले इन आदर्श को जानते हैं क्या? और भी कितनी बातें हैं, देखिए ज़रा विचार करके कहाँ तक सही है, कहाँ तक ठीक है। राम को अंतर्यामी कहा, राम को अंतर्यामी माना बाबा तुलसी ने। तो अंतर्यामी के माने अन्यों के हृदयों की बातों को जो जानता है वो अंतर्यामी है। लेकिन वहाँ रामचरितमानस को आप पढ़ के देखिए, वहाँ बहुत सारे पात्र हैं जो अंतर्यामी हैं। जैसा शबरी झाड़ू लगा रही है, शबरी से पूछा जा रहा है आज सफाई अभियान क्यों है, किस लिए है,
शबरी कह रही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन होने वाला है। तो राम का आगमन होने वाला है, शबरी को कैसे मालूम? शबरी ने तो राम को देखी नहीं थे, ना कोई संदेशा राम जी ने भेजा था तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं। तो शबरी अंतर्यामी होंगे या राम? केवल इतना ही नहीं, उसे तुलसी की अरण्य कांड को खोलिए तो अरण्य कांड में तुलसी ने दर्शाया कि एक बार शूर्पणखा जो रावण की बहन थी वो आई और राम के सामने अपने को ऑफर करते हुए कहने लगी कि मुझ जैसा कोई नारी नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है, तुम मुझसे विवाह करो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने माता सीता की ओर दिखा कर कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, ये मेरी पत्नी है, और दूर में जो बैठा है मेरा भाई वो कुंवारा है। वहाँ पर शब्द आया कुंवारा मोर लघु भ्राता। तो कुंवारा के माने बिना शादीशुदा वाला। जब चारों भाइयों की शादी एक साथ हो चुकी थी तो उनको कुंवारा कहना झूठ है या सच है? ये रामचरितमानस के पढ़ने वाले कभी भी नहीं बताएंगे और ना ये जानते हैं सच्चाई को, क्योंकि सत्य से ये कोसों दूर है। सत्य को तिलांजलि दिया हुआ है। अब शूर्पणखा गई वहाँ लक्ष्मण जी के पास, अपने को ऑफर करते हुए कहने लगी कि मुझसे विवाह करो। तो लक्ष्मण जी ने ये कहते हुए शूर्पणखा को कि तू मेरी माँ लगती है, बड़े भाई की पत्नी माँ के बराबर है, तुझसे क्या विवाह करना है? तो उसमें ये पूछी, शूर्पणखा पूछ रही है, मैं परया देश के रहने वाली नारी, तू जंगल में रहने वाला पुरुष, मैं माँ कैसे लगी तेरी? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं जब विवाह के उद्देश्य से बड़े भाई के पास गई थी तो बड़े भाई की पत्नी माँ के बराबर है, जबकि राम ने शादी किया नहीं। राम के पत्नी बताना या राम का पत्नी बताना, क्या ये राम पर लांछन लगाना नहीं है? राम की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी माँ के बराबर कहा तो ये राम पर लांछन लगाना है। राम पर लांछन लगाया इन्हीं लोगों ने, जबकि ये राम मानस की कथा कर रहे हैं, रामचरितमानस की। उसी अरण्य कांड में ये भी दर्शाया है कि जब शूर्पणखा गई लक्ष्मण जी के पास तो लक्ष्मण जी जब माँ कह के संबोधित किया तब ये पूछी थी शूर्पणखा। लेकिन मेरा कहना यह है जो राम को अंतर्यामी बोला गया है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण अंतर्यामी दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण दूर में बैठे थे, लक्ष्मण को कैसा पता लगा ये मेरे बड़े भाई के पास ये विवाह करने के लिए आई है, बड़े भाई के साथ विवाह करने के लिए आई है, और बड़े भाई की पत्नी भी कह दिया। तो ये जो किंवदंती है, ये जो आरोप है, तो लक्ष्मण जी अंतर्यामी हुए कि नहीं हुए? लक्ष्मण जी जब ये बोल रहे हैं उनसे, लक्ष्मण जी कैसे जान गए कि ये राम के साथ विवाह करने के लिए आई थी? तो अंतर्यामी कौन हुए? तो इसी तरीके से किंवदंती इन लोगों के पास है। जो आर्य समाज का पक्ष है बिल्कुल स्वच्छ पक्ष है। आर्य समाज का जो मंतव्य है वो बिल्कुल स्वच्छ है। ऋषि दयानंद ने इन्हीं मंतव्यों का उजागर किया। आर्य समाज इसी को मानता है। यहाँ कपोल कल्पित बातों की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इन सब लोगों ने यहाँ कपोल कल्पित बातें कह के उस रामचरितमानस में मनगढ़ंत बातों की चर्चा की है। केवल इतना नहीं, वाल्मीकि को देखिए तो वाल्मीकि ने भी कहा देशे देशे कलित्राणी देशे देशे च बंधुवा तंतु देशे न पश्चामि यत्र भ्राता सहोदरा, कि भाई भाई देखने को मिलता है, आपस में मिल कर के रहते हैं और आपस में झगड़ भी लेते हैं, लेकिन ऐसा भाई कहीं भी देखने को नहीं मिला जैसा राम और लक्ष्मण है। जैसा राम और लक्ष्मण है ऐसा भाई कहीं भी देखने को नहीं मिला जो एक उदर से उत्पन्न हुए हैं। अब मेरा सवाल ये होगा, मेरा प्रश्न ये होगा उन रामायणियों से कि जब दोनों की माँ अलग थी तो दोनों एक माँ जाए भाई कहना क्यों और कैसा संभव होगा? एक उधर से उत्पन्न होना ये बताना क्यों और कैसा संभव होगा? ये सब सवालों के घेरे में है। इसीलिए बंधुओं, आर्य समाज का जो पक्ष है वो बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ सुथरी पक्ष है, जो आरोप से कोसों दूर है। आरोप लगाया राम पर इन्हीं लोगों ने। इन्हीं लोगों की इस आरोप से आज दुनिया बोल रही है। दुनिया के लोग भी राम पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन इस पक्ष को, आर्य समाज का जो पक्ष है वो पक्ष ये लोग जानते नहीं हैं।
ना इनकी मान्यता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि सच्चाई को लोग जाने बिना राम पर लांछा लगा रहे। इसी तरीके से योगेश्वर कृष्ण के साथ भी किया ही नहीं लोगों ने। तो योगेश्वर कृष्ण वाला प्रकरण जब आएगा वो भी सुना दूंगा आप लोगों को। लेकिन जो आर्य समाज के लोगों पर आरोप लगाते हैं, आर्य समाजियों पर आरोप लगाते हैं पौराणिक जगत के लोग, आज उसी का ही स्पष्टीकरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ कि सच्चाई क्या है। जो पौराणिक जगत सत्य से कोसों दूर है और हमारा पक्ष बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल धर्मयुक्त है। पर ये लोग धर्म को तो जानते नहीं हैं, तो धर्मयुक्त पक्ष को कहाँ से रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ वाणी को यहीं पर विराम दूँ। मेरी कही हुई बातों पर आप लोग भी चिंतन करें, मनन करें और फिर आप लोग भी स्वच्छ विचारधारा को अपने जीवन में उतारें, अपनाएं, तभी मानव समाज का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य।